ओए ख़वातीनो हज़रात, देवियों और सज्जनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सीनियर्स एंड सीनियोरिटाज़, तो आज हम देखने वाले हैं, मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी बाय हसीब खान। अगर आप लोगों को याद नहीं हसीब खान कौन है, तो हसीब खान इज़ दैट गाय हु मेड दैट मकसद नहीं भूलना भाई जोक, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिलियंट जोक्स आई हैव हर्ड इन दिस डेकेड ऑलमोस्ट। सो रियली लव दिस गाय, रियली लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत खामोश बट हरामी टाइप सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका। इट्स लाइक अ यंगर जाकिर खान, बहुत मज़े का डिलीवरी है इसकी, हर चीज़ बहुत खतरनाक है इस बॉय के बारे में। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो, सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आप ही हो, बाकी कोई भी नहीं है। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे। ये मार्केट जाते हैं, अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही है, घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते हैं। ये बातें हो रही हैं। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, सब 2-2 बांट के खाते थे। पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को 2 ही भेजा। एक दिन अफोर्ड हो गई, 10 होने वाले, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती है। और देखो इसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी। अगर तुम लेते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी का कुछ आ गया उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज्यादा से ज्यादा हम्माम। मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे, उसमें आर पार देखेंगे। सुनिए आते ना, आर पार देखेंगे। मैं कभी स्टोर जाके क्या भी देता ना, मम्मी पियर्स साबुन दिला दे, नहीं बेटा वो महंगा साबुन से बट्टे पे नहलाएंगे तुम। अच्छा, आई नो पियर्स वो क्लियर शायद साबुन है, यू कैन सी थ्रू इट। आई नो। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। The fuck? और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते तो आगे दाल चढ़ेगी। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा, गई किचन में गई, एक कटोरी उठाई, मेरे सामने ऐसा घुमा दी। और मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। ब्रो दिस इज सो ट्रू। हम गरीब बच्चों के जो बचपन थे वो यही थे ब्रो, कि अम्मा ने आके कुछ ऐसे हिला दिया, आप ये हो गई, हो ये क्या है, और हम चुप हो गए। यार क्या जोक मार दिया बॉय, रिलेटेबल एज फक। हाँ, और मेरे यार देखो जिस तरह की फैमिली, लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने खराब है ना। एक रिश्तेदार ऐसा, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। मैंने नोट किया उसका यही काम, पता नहीं क्या मजा आ रहा, उसके पहले कोई खबर दे जा उसे बुरा लग जाता। ये ऑफेंड हो जाता है। इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया और हंस पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताओ तुम। काफी बुजुर्ग होता है फैमिली, जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है। जो बात है, यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको बताने से हम इतना डरते हैं कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी।
His wordplay is so good, man. His wordplay is so good. और यार मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है। लड़कियां बुर्का पहन पहन के आ रही हैं। जो मुसलमान नहीं है वो भी। Imagine तुम्हारे ख्वाब में भी लड़की बुर्का पहन के आ गई। Oh my God, that's depressing, bro. That's depressing. अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तो तुम्हारे दोस्त से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता। वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। Yeah. सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता है किसका। चुतिया बना रहे। हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक मैं खड़ा हूं आके 2-4 लड़कियां आ रही मुझको चूतिया समझ नहीं, देख मेरा हार्ट को बुरा लगा, बाहर आगा हाय चिक्स लुक एट मी आई एम अ वेरी नाइस हार्ट। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ लोग यही वाला शेप सोच रहा होता है। ये हार्ट का शेप होता ही नहीं। रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता है, वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। हाँ, और लोग तुम्हें अलग अलग सलाह देंगे। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने कह दिया कि यार एक काम करो आप ना डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लो, और किए मैंने। और डेटिंग एप्स को मैं तुम्हें बता दूंगा, डेटिंग एप्स ना एक स्कैम है। एक तुम ज्वाइन करते हो, उसको 2-3 महीने बाद मुझे पता चला यार तुम कुछ भी प्रायोरिटीज डाल दो, इनको दिखाना वही है जो उनके पास अवेलेबल है। इतना तो मैंने डाला ही ना, लड़की ही चाहिए। तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहा हो? तुमने प्रेफरेंस सेट की हुई होगी ना बॉय। मैं चाह कह रहा बीच में बदल जाऊंगा मैं एकदम से। यार मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ, यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप, वो राइट स्वाइप का फिर डीएम कर रहा है, और मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली मैंने उसे चुना है। फिर मैंने 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप कर, राहुल नाम का बंदा, मैं लेफ्ट स्वाइप कर दिया उसको। उसका पता नहीं कहाँ से कॉल आ गया यार, कहता हसीब भाई लेफ्ट स्वाइप करा। हाँ राहुल एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। कहता फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी। और तुम देखना कभी तुम ऐसे होता है ना, तुम जमाने में जलील हो रहे हो, तो टिंडर पे बंदा आती हो काज जाता भूल। टिंडर पे आते से वो फिल्टर चाय डालेगा, लड़की चाहिए 18 से 22 साल की, मुंबई की होना चाहिए, थोड़ा अच्छे खानदान की होना चाहिए। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना तो धीरे धीरे आता होगा, मैं काम करूँ 25 की भी देखो, नासिक की भी चलेगी, नासिक की भी चलेगी, समझ लेंगे। और जब भी कोई मैच नहीं आता फिर आ जाता भाई वो हैवानियत पे। टिंडर्स कहता 40 की भी दिखा, हैवानियत पे आ गया, इंडिया के बाहर की भी दिखा, इंडिया के बाहर की भी दिखा, बांग्लादेश की भी दिखा। कभी ऐसा तुम्हारा मैच आ जाए ना टिंडर पे, तो उसका सबसे ड्रॉबैक यही कि आप लड़की को मैसेज करते हो, वहां से वो पैसे मांगने लगता है। Good joke, bro. तो मैं desperate This is what I used to do with Katrina Kaif. Why do people talk shit about Katrina Kaif यार? कितना अच्छा एक्टर है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। मैंने दिए पैसे, तो पहली बार तो ना मुझे 250 रुपए में एक लड़की मिली। What the अच्छा टिंडर को पे किया। आपको बुरा लगता है लाइक आपको अगर कोई स्टीरियोटाइप करे, मेरे को बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय फेस। हाँ रिसेंटली मैंने कैब बुक करी, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पास का हाथ में सवाल छीन लेकर खुद देख लेंगे ओटीपी। मैं अंदर बैठा साल उसके बात नहीं कर। एक सेकंड, ये जोक यार ऑडियंस डिसअपॉइंट जब करती है, इतना बाप जो कितना हरामी जोक है यार। कह रहा है कहते फोन खुद देख लूंगा मैं, ओटीपी बात नहीं करी हो, मुंह से एक वर्ड नहीं निकाली हो, ये ले। कितना अच्छा वो जोक था यार। मैं अंदर बैठा साल उससे बात नहीं करी यार, उसे शॉक में बैठा। और फिर मेरा घर आने वाला तो उसने गलत टेल लिया, चूती यहाँ से नहीं, यहाँ से नाउ ही गेट शॉक। सर आप हिंदी बोल लेते हो? ये कब से साउथ का समझ रहा है मुझे। अच्छा शुरू में मेरे को लगा ये नई गाड़ी लेके आया, इसका एटीट्यूड दिखा रहा हूँ मुझे, और तू स्कॉर्पियो लेके आता मान भी लेता, ये नैनो लेके आया था। नैनो गाड़ी तुम समझते हो, तुम कभी चलती हो नैनो गाड़ी से टकरा जाओ ना, तुम पहले से ठीक चलने लगते हो। You get better. अब नैनो गाड़ी को कैसा नहीं लगता, इसको पकड़ के हम 2 बार पीछे करेंगे, खुद आगे जाएगी। और
अब मेरे को यार दिल से बुरा लगा, इसने स्टीरियोटाइप करा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मैं बदला ले सकता हूँ। तो जब बिलिंग का टाइम आया ना, कह रहा सर प्लीज पे 243, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा सर प्लीज पे 243। मैंने कहा ताइब से तो तमिल पैसों का नहीं चले, तुमने कहा पुरी वेल्ले। Well, he spoke proper Tamil. Did he? Tayavasitu Tamil Pesunkal ne Sulvatu Yanaka Puriyavellar. Puriyavellai. Tayavasitu Tamili Tamili Pesunkal ni Sulvatu. सही तो बोल रहा हूँ मैं, सही तो बोल रहा हूँ। पेसुनकल ने सुलवतु यनका पुरियवल्ले। ओह शिट, दोबारा सुनेंगे। आई लव ब्रो, तमिल मुझे बहुत एक्साइट करती है। सर प्लीज पर 243। मैंने कहा तायवसितु तमिल पेसुनकल ने सुलवतु यनका पुरियवल्ले। दोबारा इसको भी सुनो। सर प्लीज पर 243। मैंने कहा तायवसितु तमिल पेसुनकल ने सुलवतु पुरियवल्ले। बहुत तेज बोला इसने। अभी कोविड का टाइम चल रहा था, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, काफी नेगेटिविटी सब। लोग इतना डर रहे थे ना भाई, वैक्सीन से डर रहे हैं लोग। मैं अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाने लगा, इतने डर रहा है वो। और रुई लगती ना आपको वैक्सीन के बाद, वो गिर गई। तो पापा वही नर्स से पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। नर्स मुझसे कह रही याद भी तुम्हारे साथ है, इसको लेके जाओ यहाँ से। सवाल पूछ रहा है। मैंने मम्मी से बोला पापा तो होगा, तुम्हें लगवा लेते हैं। कहले नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं इनको। Hey, that's true actually. एंड फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, थर्ड वेव हो, इतनी नेगेटिविटी, मैं पॉजिटिव। क्योंकि उस टाइम पे एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा ही गायब भाई। क्योंकि जिस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना, हम लोग इतने अनसर्टेन थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जवाब दे रहा। मैं जॉब के लिए गया, एचआर पूछता हसीफ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, एंड आई एम लाइक concentration camp. Ridiculous, man. Islamabad. Sheesh. All right, guys, that's my time. I'm going back to work. बहुत आला हसीब खान, as always, very well written man. कितना अच्छा लिखता है बंदा जोक्स यार, बहुत अच्छे जोक्स लिखता है. Just he knows how to make you laugh. He knows what's funny and what's controversial. Love that guy, man. Love his sense of humor. बहुत आला. The comments are really triggering me. क्योंकि comments अच्छे हैं, बुरे comments नहीं है इसके वीडियो के नीचे. You can see comments बहुत अच्छे हैं. Everything is supportive. But यही मसला है, people just lack the ability to think critically. You know, people are saying he's not the next Zakir Khan, but the first Hasib Khan. Great comedy. I accept that. I agree with that. But it's not an insult to say he's the next Zakir Khan. इसमें कोई बुराई नहीं है. Zakir Khan top tier का comedian है, and he's really up to that level. He can write like that. आप देख सकते हो कि इसकी लिखाई में वो जादू है. So there's no, it's not a diss, it's not an insult to compare yourself, or if somebody else compares you to Zakir Khan. It's a compliment. Top comment is, Hasib, where do you see yourself in 5 years? Right? I can see you as one of the top most stand-up artists in the next 2 to 3 years. Bhai. I mean, yes, of course, but isn't it unfair कि इसको 2-3 साल लगेंगे वहां पहुंचने में, whereas his counterparts have reached, you know, the level of financial security already. और I'm sure वो अभी तक नहीं पहुंचा है उस पर. पहुंच रहा होगा, रास्ते में होगा. I would like him to get things done faster. You know, I would like it अगर ये टॉप टियर में जल्दी आ जाए थोड़ा. बट आई गेस काम ज़्यादा नहीं होगा मार्केट में, या पोर्टफोलियो में ज़्यादा काम नहीं होगा, रेज़्यूमे बड़ा नहीं होगा, इस वजह से भी हो सकता है. ओके फाइन. सो आई अंडरस्टैंड, जाकिर से कंपेयर करना इसको सही नहीं है. वो सही नहीं की बात नहीं, गलत नहीं है, सही है. क्योंकि भाई ये लोग दे कम फ्रॉम अ से सिमिलर रिलीजियस बैकग्राउंड, राइट? और सिर्फ रिलीजियस नहीं, कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल, इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड. तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बातें करने का तरीका, द गैग्स, द जोक्स, यू नो, दे स्प्रेड अराउंड द कम्युनिटी. सो यू कैन सी दोज थिंग्स इन हिज स्टैंड अप कॉमेडी. एक जोक इसने बहुत पुराना जोक मारा जो मैंने भी कराची की गलियों में सुना हुआ है, बट ही रिवाइज्ड इट, ही रीमिक्स्ड इट, एंड दैट्स फाइन. सो आई थिंक ही इज अ वेरी ब्रिलियंट कॉमेडियन. पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ही हैज द पोटेंशियल टू, यू नो, गो टू द टॉप, एंड ही डेफिनेटली विल इफ ही जस्ट कीप्स डूइंग दिस. He needs to curate his content more, just like he's doing right now. Be very critical of his own content, and you know, I love this kid, man. He's such a brilliant comedian. बहुत आला. Hasib Khan जीत गया, bro. If you guys don't know who Hasib Khan is, please go and check out his channel. Link in the description. Go ahead and subscribe to his channel. Let me know which other stand-up comedy I should watch. Leave it in the comments below. I'll see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shubha khair.